Good evening, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के, उनके पेरेंट्स के, टीचर्स के भी कई इश्यूज़ जो हैं वो अपने सेंड करते रहते हैं, और मैं भी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से कोशिश करता हूं कि मैं जितना हो सके आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक्सटेंसिव टूर पे था और उसके बाद थोड़ी हेल्थ में ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं जिस भी हाल में हूँ मैं बच्चों के साथ बना हुआ हूँ। सिर्फ ये है कि मैं सबके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जो बच्चे पॉइंट्स लिखेंगे वो मैंने पहले भी बोला है कि आप 9419144030 पे व्हाट्सएप पे पॉइंट भेजें, और फिर जो उनके पॉइंट्स होंगे उनके हिसाब से मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा। और आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन उसको सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन में रखो और लगातार सुनते रहो ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर रहें। और जो पॉइंट मैंने वीडियो में बता दिए होंगे उसको मैं ना तो आपको जवाब दूंगा और ना ही आप कॉल करेंगे तो भी उनका जवाब दूंगा, क्योंकि सेम बात रिपीट कर करके फिर तबीयत और गड़बड़ हो जाती है। मैंने बहुत सारी बातें जो बच्चों को बताना चाहता हूँ, और मेरी उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को स्पेशली मेरी बहुत सारी थैंक्स, और उनके बहुत सारी मेरी तरफ से गुड विशेस और बच्चों को ब्लेसिंग कि जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं और इनकरेज करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है 10-11 हज़ार बच्चा है और फिर भी वो मतलब कितने बच्चे उसमें से दुआ करते हैं। बस उन्हीं बच्चों के कारण हम भी ये लगे रहते हैं, वरना ये कोई मेरा है नहीं काम कि मैं ऐसे बना के आपको डालता रहूं, और ना ही ये मेरा प्रोफेशनल है। और मैंने आपको बताया है कि कोई मैंने ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ किसी को बोल के रखा है, और मैंने सबको मना करके रखता हूँ कि मुझे किसी तरीके से साथ में मत जोड़े, क्योंकि फिर कई लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और कई तो वो गलत वीडियो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना के बातें डालते रहते हैं। ठीक है, तो जो घटिया किस्म के लोग हैं फिर वो घटिया हरकतें करते हैं। तो बेटे, हमारे से जितना हो सकता है हम जेब से पैसा खर्च करके भी बच्चों के लिए जितना हो सकता है अच्छा करते हैं और किया है। तो इसलिए आप चिंता मत करें, आप खुश रहें, और मैं भी ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर ऐसे लोग हैं तो हमने साइबर क्राइम में दे देते हैं केस, और ताकि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो भी हैं पकड़े जाएंगे तो हम उसका भी, जैसे बच्चे शेयर कर रहे हैं कुछ, तो हम उसका भी एक्शन लेते हैं। आपको एक लेटर मिला था जिसमें था अलॉटमेंट लेटर 21-22 लिखा था। इनफैक्ट वो आपका है 22-23, जिसको करेक्ट कर दिया गया था और बच्चों को रिवाइज्ड दे दिया गया है। इसलिए आप यहाँ भी हैं तो वो अपना नया वाला इस्तेमाल करना, पहली बात। नंबर 2 बात, आपको ये बताया कि जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं तो उनको कोई बोल रहा है कि नहीं 15 तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमने आपको बता दिया, आप कॉलेज से कांटेक्ट करो, कॉलेज से बता दो, उनकी मेल पे भी अपना अलॉटमेंट लेटर, वेलकम वगैरह सारा भेज दो। लेकिन उनका डेट का कोई ऐसा नहीं है, उनके लिए ओपन रहेगा, और जब तक उनका अपना एडमिशन होता है। इवन CUT वाले भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी एडमिशन अभी लेट होने वाला है, बच्चे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने CUT किया है, क्वालिफाई किया है, इधर से उनको अलॉटमेंट लेटर भी है, तो फिर उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आपको एडमिट होना है। तीसरा पॉइंट, कई कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे शायद नर्सिंग वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और बच्चे कांटेक्ट करते हैं कि हमें आपका कॉलेज अलॉट हुआ, वो कहते हैं कि हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। वो भी बच्चे टेंशन मत लेना, मगर मेल आप ज़रूर डाल देना jkadmission2022@aict-india.org कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ताकि वो आप रिकॉर्ड में रहे और आपको उनको फिर मैसेज आएगा। और आप उनको भी बता सकते हैं कि इनटेक कैपेसिटी जो होती है कॉलेज की, उसके अलावा 8 सीट जो है नर्सिंग में सुपर न्यूमरी सीट्स होती हैं PM++ के लिए, और आपको उनमें से आपको मिला है। वो अपनी सीट कई बार बता देते हैं कि हमारी पूरी हो गई 100 या जो भी 50 थी या जितनी इनटेक कैपेसिटी थी, इसलिए हमारे पास और सीट नहीं है। आपने उनको सुपर न्यूमरी सीट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो बच्चों का, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे से गलती से ये हो गया कि मतलब कि नॉट इंटरेस्टेड इन PM++, तो वो मेल करना jkadmission2022@aict-india.org, तो उनका कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर किसी ने और ने गलत किया होगा बच्चे के साथ, तो भी आप मैसेज डाल देना, ताकि उनके पर फिर वो IP से वो किसी तरीके से पता कराएंगे और ऐसे आदमियों का फिर एक्शन भी होगा।
ठीक है, और आप ही लेंगे एक्शन कि आपका किसने गड़बड़ की है, वो भी आप उसमें रखना। फ्रीज़ करने का डेट है आज, तो मैंने बच्चों को बोला हुआ है जिनको ये लगा कॉलेज अच्छा है फ्रीज़ कर देना। कई बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद डेट होगी, चलो हो भी सकता है कभी थोड़ा टाइम बच्चों को मिल जाए, और लेकिन हमें अपनी डेट के हिसाब से फ्रीज़ कर देना चाहिए जो आज है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ज्वाइन करना है तो फिर करना है, ज़्यादा उसमें सोच समझ नहीं करनी है। नेक्स्ट, कई जगह पर कॉलेजेस में आप कांटेक्ट करते हैं तो बच्चों का कोई फ़ोन नहीं उठाता है, या बच्चों को कांटेक्ट मिलता नहीं है, या कॉलेज वाले बात करते नहीं हैं, या कुछ ऐसा भी होता है कई बार। तो बच्चे उसके लिए टेंशन मत लेना, हर तरह के फिर एक्सपीरियंस लाइव में होते हैं, हर तरह के लोग भी मिलते हैं बातचीत करने में। तो आप बहुत सारे बच्चे एफर्ट्स करते हैं कि वैसे पता लग जाए, नहीं तो गूगल करके कॉलेज के लैंडलाइन कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेते हैं, फैकल्टी के नंबर निकाल लेते हैं, या पुराने बच्चों का से पता कर लेते हैं, या वैसे अगर कोई जान पहचान का उस एरिया में हो वहाँ से पता करा लेते हैं कॉलेज का। तो बच्चे बहुत एफर्ट्स करते हैं बेटे, थोड़ा करने भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे आगे आपने जाना है, और बड़े चैलेंजेस भी आते हैं जो आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे का अगर कोई आपका वहाँ पे कोई हॉस्टल का है तो ठीक है, पीजी में रहना है तो जो बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है आप उनसे कांटेक्ट करो, यहीं से टीम बना के निकलो, उनके पेरेंट्स से बात भी कर लो, सारे अच्छी तरह से बातचीत कर लो, क्योंकि आपको अभी घर से बाहर जाना तो यही परिवार है अब आपका, जो आपने 3 साल 4 साल 5 साल जो भी कोर्स है वो आपने किट्ठे गुजारना है। तो इसलिए वो अपने फ्रेंड्स लोग हैं, यही आपके सब कुछ हैं, इनके पेरेंट्स से भी बातचीत रखो, आपके पेरेंट्स से भी बातचीत करें। तो ऐसे मिल मिला के की तो जाते बार किट्ठे जाते हैं, किट्ठे आने का बड़ी मीटिंग्स करते हैं इसके बारे में, तो वो भी आप अपना करके रखो। बाकी मेरे बच्चों, आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर चुका हूँ और ये आपको बताए हुए हैं। इसके अलावा भी फिर आपको कोई मैंने बड़ा प्यार से बताया हुआ है बेटे कि ये कोई चैनल नहीं है, ये बच्चों के कहने पे शुरू किया था, और अगर फिर भी उन बच्चों ने आगे पीछे कहीं और चैनल या और बातें सुन सुन के फिर गलत करके तो फिर मुझे आके बोलना है ऐसा सर ऐसा, तो फिर बेटे हम भी कितना उनको बता सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई मैं चैनल नहीं, मैं अपनी तरफ से ऐसे फैमिली का इंटरेक्शन है, उन बच्चों से ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं इसमें। तो अगर आप लोग इसमें थोड़ा पर्टिकुलर नहीं रहोगे तो फिर इतनी कहाँ एफर्ट्स हम भी कर पाएंगे। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, और बड़े लॉजिक के साथ, और बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। दुख तो तब होता है जब इतने इनमें अकड़ रहती है कि ये मतलब है कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। भाई मुझे कोई पैसे का मैं जेब से खर्चता हूँ, तो आपको सिर्फ ये है कि बच्चों के साथ एक हमदर्दी है, प्यार है, और आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना लाइक करते हो, है ना। जो भी करते हैं उन्हीं का थैंक्स मैं भी करूँगा, क्योंकि कईयों को आदत है बस सुनना है तो बस फिर लेट हो गए तो छोड़ो जी, ये है वो, ऐसी बात तो ऐसे नहीं है। जिन्होंने भी हमारे साथ रिश्ता रखना है, लाइफ लॉन्ग रिश्ता है, आखिर तक उनका पढ़ने के तक लेके स्कॉलरशिप तक, प्लेसमेंट तक, हमेशा बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं जितनी मेरे से हिम्मत हो सकती है। तो वही बच्चे जो करेंगे सब्सक्राइब, उन्हीं बातों का जवाब होगा, उन्हीं से हम भी रिश्ते रखेंगे। क्योंकि जो ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बोलते हैं, तो हम हर बच्चे की कॉल नहीं उठा सकते, क्योंकि कई इस तरह के लोग भी हैं जो खबरें निकाल के फिर आगे पीछे उलट पुलट करके अपनी तरफ से बताते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन, जितना मेरे पे से होगी इन्फॉर्मेशन मैं लगातार आपको देता रहूँगा। आपको टेंशन कोई नहीं लेनी है। आप सेकंड राउंड का जो इनका होगा, दोबारा चॉइस फिलिंग खुलेगी, उसके बारे में भी आपको बता देंगे कि अगर अभी ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है, पहले वो ज्वाइनिंग देखनी है, सीट्स बच जाएंगी 5000 में से, तो फिर आपको वो चांस भी मिलेगा, दोबारा चॉइस फिलिंग खुलेंगी फिर करना। और बहुत सारे बच्चे जो रह गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वैसे सारा कंप्यूटराइज्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, फिर भी आपको लगता है तो आप मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इवन वीरो हेड है, वो भी आपको राकेश कुमार गंजू जी, RAKESHKUMARGNJU और @AICT-India.org, आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। प्रूफ के साथ दीजिए ना, डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऐसा नहीं है बच्चे, JK एडमिशन 2022 @AICT-India.org करना चाहिए। गलत कभी लाइफ में सहन मत करना, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं तो बच्चों के साथ ही रहता हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि बगैर ऐसे के ही आप बातें करते रहें, ये हो गया वो हो गया। विद फैक्ट्स एंड फिगर बताइए, अगर कुछ गलत है तो बताना चाहिए ना। तो बेटे जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं बच्चों में ही रहता हूँ। मैंने आपको बोला है कि मैं स्टूडेंट्स, मेरी जो है वही लाइफ लाइन है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरे रिश्तेदार हैं,
वही सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, सब कुछ उन्हीं के साथ मेरी ज़िंदगी है। तो दिन रात क्या 24/7 जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। और कभी कभी डॉक्टर रेस्ट भी बोलते हैं तो भी बच्चे इतनी प्यारी बात कर देते हैं, ऐसा कमेंट्स कर देते हैं, ऐसे लाइक करते हैं, फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जिन बच्चों का मैं क्या बताऊँ, 98% वाला बच्चा है और उसने भी 8 या 12 चॉइस फिलिंग की है, फिर रह गया ना। मैं बार बार, एक तो आप लोगों को इतनी अकड़ है, सुनते नहीं किसी की। मैं कह रहा था कि भाई ऐसे चॉइस फिलिंग खुल के करना, अच्छी तरह से करना, इसमें मत रहना कि मेरे 99% है तो मुझे मिलना ही मिलना है, क्योंकि आज 99% में भी 99 बच्चे निकल आते हैं और सीट 2-4 ही होती फिर एक कॉलेज में। तो बाप सुनते नहीं है और फिर बाद में सर ये हो गया वो हो गया। और बात खुद करा करें और एक्टिव रहें, स्मार्ट रहें, और कोई ऐसा कार्य नहीं करना हमको जिससे माँ बाप को जहाँ हमें शर्मिंदा होना पड़े। पढ़ने के लिए जा रहे हैं आप, खाली स्टूडेंट नहीं जा रहे, जम्मू कश्मीर की पूरी, लद्दाख की एक पूरी विरासत जा रहे हैं, सभ्यता संस्कृति जा रहे हैं, अम्बेसडर जा रहे हैं आप जम्मू कश्मीर लद्दाख के। आप कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे टॉप करेंगे, उसमें हमारा सबका नाम रोशन होगा। तो मैं समझाता भी रहता हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ, फिर कभी कभी गुस्सा भी आता है कि जब इतने प्यार से समझाते हैं फिर भी नहीं सुनते हो। ऑल द बेस्ट। फिर मेरा लंबी हो जाता है, बोलते हो आप, बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आप लोग पुरानी बातों से ही नहीं मुझे निकलने देते हो। अभी बंद होता है फिर वही बात शुरू हो जाते हैं कि सर मेडिकल वालों को क्या करना है, उनकी चॉइस फिलिंग में लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। बोल दिया कई वर्ग में उसमें एडमिशन अपने लेवल पे खुद लेनी है। आईपी यूनिवर्सिटी में सर हम गए तो वो कह रहे हैं नीट होना चाहिए। 100 बार बोल दिया कि आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नीट के बेस पर एडमिशन लेनी है। उसके अलावा बाकी बड़े कॉलेजेस हैं यहाँ बगैर नीट के नर्सिंग की है। तो ये बातें जो बताई होती हैं फिर वही पूछते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जहाँ तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जहाँ आप सुनते नहीं, और ऐसे बच्चों को हम कोई जवाब देंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे दूसरे बच्चों को उनकी जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताना है। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।